हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। और आज की वीडियो मैंने सोचा कि मैं अपने काम के बारे में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आज का जो मेरा काम है वो एक ओल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर है जिसमें कि किसी अदर डेवलपर ने काम किया विथ अदर टेक्नोलॉजीज़। तो मैं किस तरीके से अदर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखता हूँ, उन पर काम करता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था दैट आप किस तरीके से काम के साथ साथ खुद को अपडेटेड रखते हो, किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, किस तरीके से नई चीज़ों के बारे में सीखते हो। तो आज का जो मेरा काम था वो भी नई चीज़ों के ऊपर ही था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज का मेरा काम क्या है। तो आज का अगर आप मेरा काम देखोगे तो इन्हीं दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे काम करना है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में मुझे प्रोजेक्ट को रन करना है, कोड से फेमिलियर होना है और टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हैं इन चीज़ों के बारे में मुझे देखना है। फिर उसके बाद मुझे उस प्रोजेक्ट को रन करना है लोकल में। फिर उसके बाद मुझे उसमें इश्यूज़ फाइंड करने और फिक्स करना है। तो इसमें मुझे अपना हाफ टाइम ही देना है। और फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मुझे APIs बन के रेडी हैं। बैकएंड डेवलपर ने APIs बना दी हैं PG और हॉस्टल्स के। तो उन APIs को मुझे फ्रंट एंड में UI बना के इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये है मेरा आज का प्लान। सो ये वो एप्लीकेशन है जिसका कि यूज़र साइड जो है एक ऐप है जो कि आयोनिक फ्रेमवर्क में है यूजिंग एंगुलर। और इसका जो एडमिन पैनल है वो एक वेबसाइट है। दिस इज़ ऑल्सो एंगुलर प्रोजेक्ट। एंड जो बैकएंड है वो अपना Node.js और Express.js में है। एंड इफ़ यू विल सी बैकएंड में Redis सर्वर भी यूज्ड है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, इसका जो फ्रंट एंड है वो एंगुलर में है। और एंगुलर में मैंने कभी काम नहीं किया है, रिएक्ट के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। बट रिएक्ट और एंगुलर दोनों ही जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड लाइब्रेरीज़ हैं, तो इसीलिए ज़्यादा इश्यूज़ उसमें मुझे होना नहीं चाहिए। और बैकएंड जो है वो Node.js में है, एक्सप्रेस में है, तो उस पर भी मैंने पहले काम किया, तो उसमें भी मुझे इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन बैकएंड में एक और चीज़ यूज्ड है जो कि Redis सर्वर है। अब Redis सर्वर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में मैंने पढ़ा ज़रूर था, लेकिन मैंने कभी भी उसे किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मैं ट्राई करूँगा कि उस चीज़ के बारे में फिर से मैं रिवाइज़ करके आप लोगों को भी समझा सकूँ, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से Redis सर्वर हम लोग यूज़ करते हैं बैकएंड में, ताकि हम लोग अपनी API कॉस्टिंग को भी कम कर पाएँ। बार बार हम लोगों को डेटाबेस को हिट ना करना पड़े अगर हम लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ डेटा चाहिए तो चलो अब आज का काम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। और कुछ प्रॉब्लम्स तो मुझे आ रहे हैं क्योंकि इस पर किसी अदर डेवलपर ने काम किया है, तो सभी का कोड लिखने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है और आपको पता भी नहीं होता है कि सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो आपको उस चीज़ को ढूंढना पड़ता है। और इसका जो नोड वर्जन है वो भी बहुत पुराना हो गया है, जिस वजह से मुझे अलग अलग नोड वर्जन्स को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके ट्राई करना पड़ा। इसके लिए आप NVM इंस्टॉल कर सकते हो। NVM जो होता है वो नोड वर्जन मैनेजर होता है, जिस वजह से आप उससे जितने चाहे उतने सारे नोड वर्जन 16 हो, चाहे 15 हो या फिर 14 हो, आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल नोड इंस्टॉल करोगे तो आपको बार बार उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कभी भी अपने सिस्टम में नॉर्मल नोड इंस्टॉल नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज इंस्टॉल NVM। सो नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। और लंच करने के बाद हम लोग फिर से काम को कंटिन्यू करेंगे। और आज बारिश भी हो रही है, जिस वजह से मौसम भी बहुत अच्छा है। तो चलो लंच करने के बाद अब अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। और अब मैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, क्योंकि जॉब में अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम मिला है तो आपको अपने टाइम को उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है ताकि आप दोनों प्रोजेक्ट पे ही प्रोग्रेस दिखा पाओ। तो अब मैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। जो भी APIs बनी है उनको कॉल करूँगा, उनको टेस्ट करूँगा और फिर उसके बाद आज का काम मैं कंप्लीट करूँगा। चलो आज का मेरा काम तो कंप्लीट हो गया है। और आज फर्स्ट प्रोजेक्ट पे मैंने कुछ इश्यूज़ लिस्ट किए हैं जिन पे कि मैं कल काम करूँगा, उनको कल फिक्स करने का ट्राई करूँगा। और सेकंड प्रोजेक्ट पे मुझे जो APIs मिले थे उनको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। और उनमें बैकएंड में जो इश्यूज़ हैं वो मैं बैकएंड डेवलपर से कनेक्ट होने के बाद उन चीज़ों को फिर से टेस्ट करूँगा। सो यही था अपना आज का काम। और आज का काम मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं किस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वर्क करता हूँ और किस तरीके से उन चीज़ों के बारे में स्टडी करता हूँ। सो अब मैं आप लोगों को Redis सर्वर के बारे में समझाने वाला हूँ, क्योंकि फ्रंट एंड बैकएंड और डेटाबेस तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है। फ्रंट एंड अपना UI हो गया जो कि ब्राउज़र पे अपने को दिख रहा है, और बैकएंड के थ्रू हम लोग डेटाबेस से डेटा लेते हैं या फिर डेटा पोस्ट करते हैं। लेकिन Redis सर्वर जो है वो डिफरेंट सिनारियोज में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। सो Redis सर्वर को हम लोग इस सिनारियो में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 1 मिलियन यूजर्स इन अ वेबसाइट और एंड दे आर ट्राइंग टू सर्च सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। सो डेटाबेस को मिलियन टाइम अगर हम लोग हिट करेंगे एक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा लेने के लिए, देन इट विल बी वेरी स्लो एंड ऑल्सो उस वजह से सर्वर भी डाउन हो सकता है। सो Redis सर्वर सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इट इज़ बेसिकली अ मिडल मैन बिटवीन द सर्वर एंड द डेटाबेस। तो Redis सर्वर क्या करता है, बेसिकली डेटाबेस को बार बार डेटाबेस से लेने के बजाय Redis सर्वर में हम लोग कैशिंग करते हैं। कैशे में डेटा हम लोग उसमें सेव करके रख सकते हैं। और जब भी मिलियन ऑफ यूज़र आर ट्राइंग टू सर्च द सेम काइंड ऑफ डेटा, तो हम लोग डेटाबेस से डेटा लेने के बजाय Redis सर्वर से डेटा लेते हैं।
अब मैं आपको रियल केस एक एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से रेडिट सर्वर किसी वेबसाइट को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डेज या फिर किसी भी सेल में एवरीवन इज़ ट्राइंग टू सर्च आईफोन 15। तो आईफोन 15 का जो डेटा है वो हम लोग डेटाबेस से अगर मिलियन टाइम फेच करेंगे तो उसमें सर्वर भी डाउन हो सकता है एंड इट विल बी ऑल्सो वेरी स्लो। लेकिन अगर उस डेटा को हम लोग रेडिट सर्वर पे कैशे करके रखेंगे तो जब भी अगर मिलियन ऑफ यूज़र आर ट्राइंग टू सर्च सेम काइंड ऑफ फ़ोन आईफोन 15 तो हम लोग उससे डेटाबेस से लेने के बजाय वी कैन डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम द रेडिट सर्वर, जिस वजह से इट विल बी ऑल्सो वेरी फास्ट। और मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे मिलियन ऑफ यूज़र एक पोस्ट को 1 सेकंड में लाइक करते हैं। तो अगर हम लोग हर बार डेटाबेस को हिट करेंगे काउंट इंक्रीज़ करने के लिए देन सर्वर डाउन हो सकता है। तो उसके जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रेडिट सर्वर में हम लोग एक काउंट को रख सकते हैं और जब भी हम काउंट को इंक्रीज़ करें तो हम लोग रेडिट सर्वर पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको कैशे करके डेटा को रख सकते हैं। और जब भी फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद हम लोग एक ही बार में डेटाबेस को हिट करके वहाँ पे वो डेटा को सेव कर सकते हैं। तो इन सारे सिनारियोज़ में रेडिट सर्वर को हम लोग यूज़ करते हैं और मैंने अभी तक कभी भी किसी प्रोजेक्ट में उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने कभी भी इतने बड़े यूज़र बेस का वेबसाइट अभी तक क्रिएट नहीं किया है। लेकिन हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं मैं उन चीज़ों को समझ के रखूँ ताकि इंटरव्यूज़ में अगर कभी भी कोई मुझसे ये क्वेश्चंस पूछें तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकूँ और कभी भी फ्यूचर में अगर इन चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है तो मुझे बस एक बार इसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही हो। सो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो दिस इज़ हाउ आई सर्च बेसिकली ऑन ChatGPT। मैं जाके जिस भी चीज़ के बारे में मुझे क्वेश्चन करना होता है तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन करता हूँ एंड उसके बाद मैं फिर बोलता हूँ दैट गिव मी सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ताकि फ्यूचर में अगर कभी मुझे इंटरव्यू में किसी को एक्सप्लेन भी करना है तो मैं इन एग्जांपल्स के साथ इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। और उसके बाद फिर मुझे उसी रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन होता है जैसे कि यहाँ पे आई आस्क दैट कैन वी रिड्यूस API कॉस्टिंग यूजिंग रेडिट सर्वर। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन बैक भी करता हूँ और इसी तरीके से मैं ट्राई करता हूँ इस टॉपिक को समझने का। आई होप आप लोगों को रेडिट सर्वर का ये जो एक्सप्लेनेशन है मेरी तरफ से वो समझ में आया होगा और आप लोग अपने किसी प्रोजेक्ट में इसे इम्प्लीमेंट करके समझने का ट्राई भी कर सकते हो। तो चलो दिन भर का काम कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं जिम। और जिम जाने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये नहीं रहता दैट आई वांट टू मेक वेरी बिग फिजिक एंड ऑल। मेरा मेन मोटिव ये रहता है दैट आफ्टर वर्किंग ऑल डे ऑन अ चेयर इफ़ यू गो टू जिम देन इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जिम आई ऑल्सो फील वेरी लाइट एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो चलो चलते हैं। सो नाउ लेट्स इन दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहो।